बात चल रही है कुछ। हालाँकि मैं वीडियो तो लेकर के आने वाली थी क्योंकि कमेंट्स का मैं वीडियो के थ्रू ही जवाब दे रही हूँ। पर यहाँ पर बात चल रही थी तो मैंने बोला यार चले जाना चाहिए। आपको आना चाहिए। हम आपका सबसे ज़्यादा मैं आपको ये बोलूँगी थैंक यू आप एमजी के पैनल पर आईं और थैंक यू ये मतलब थैंक यू मेरा कोई मतलब नहीं है आपको थैंक यू बोलने का। पर लेकिन मोनिका दीदी मैं सच बता रही हूँ, मैं किसी के भी पैनल में जाने से बहुत डरती हूँ। एक क्यों? बार मैं किसी के पैनल में चली गई थी और वहाँ पर हुँ, हमारी बैक पैनल काफ़ी कुछ बातें हुई थी। हुँ, वहाँ पर भी 4-5 लोग थे, तो वहाँ पर हमारी काफ़ी कुछ बातें हुई। उस हुँ। पैनल पर मतलब जो भी थे वो सब नोन लोग थे, लेकिन आज अननोन लोग वो कमेंट कर रहे हैं कि मैं बैक पैनल जाकर के चुगलियाँ करती हूँ। तो इसलिए वो मेरा फर्स्ट और लास्ट टाइम था कि जब मैं किसी के पैनल पर गई थी और मेरी हुँ। सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने पैनल पर जाकर के कुछ भी बोला था। इसलिए मैं सच बताऊँ तो मैं पैनल पे जाने से तो बहुत डरती हूँ और दूसरी बात मोनिका दीदी मैं आपसे डरती हूँ क्योंकि आपने कम मुझे नहीं डराया। आपने तो फ़ोन कर-कर के हम लोगों को डराया है भाई साहब। हम लोग तो क्या देखिए झेले हुए बैठे हैं, वो तो आपसे अच्छा कोई जान ही नहीं सकता। देखिए कंचन जी, मैं आपको बोलती हूँ, पहले मैं उस चीज़ के लिए सॉरी बोलती हूँ कि अगर नहीं, मैंने नहीं, आपको कॉल सॉरी पे वाली कोई डराया बात नहीं। नहीं है। पर नहीं, मैं नहीं, ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि जब अपन को एक पक्ष पता होता है तो दूसरा पक्ष भी जानने का अपन को रहना चाहिए कि हाँ भाई, जब हम एक चीज़ जान रहे हैं तो अपन को उसके सिक्कों के दो दूसरा पहलू भी देखना चाहिए, उसके बाद में अपन कुछ बोले तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। वो चीज़ें आपकी साइड से जो मैडम आई थी, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो कहेंगे आपने फिर नाम ले लिया। उन्होंने भी हम लोगों ने जब आपस में क्लियर करा तो हम लोगों के प्रेशर से हमने आपकी वीडियो भी डिलीट करवा दी थी क्योंकि हमारे ऊपर जगत दीदी का इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था कि शायद तो हम दोनों उन्हीं के कहने पे चल रहे थे। ऐसा फ़ील हम कर रहे हैं अब। बट लेकिन उस टाइम पे हमें वो चीज़ें बोली गई थी, आपके बारे में बताई गई थी कि आप बहुत ज़्यादा मतलब गलत कर रही हैं, आप धमकी दे रही हैं, अपने देवर आप मतलब उनके देवर यानी कि अपने पति के थ्रू उन्हें गाली भी पड़वा रही हैं, उनके सास-ससुर को भी गाली पड़वा रही हैं, तो आपके लिए थोड़ा बोला जाए। आई थिंक मैंने आपको इसीलिए कॉल किया था कि आप इन दोनों के बीच में नहीं बोल सकती हैं। जिस तरह आप बहू हैं, उस तरीके से वो भी बहू है। हमने यही बोला था ना आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता था जो बातें अब हमें समझ में आ रही हैं, अगर एक बहू अगर किसी कारण अगर वो ससुराल छोड़ भी देती है, तो रिश्ते खत्म नहीं होते। अगर आपका रिश्ता खत्म हो रहा है, तो एक खून का है, दादा-दादी का जो पोती का प्यार है, उसे आप अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं हो सकता है भाई। और अगर ऐसा कुछ होता तो पिछली कंट्रोवर्सी में मैं चाहती तो मैं काफ़ी कुछ नेगेटिव बोल सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बोला। जिस मैं जगह ये वाली पर बात बोलना अच्छा चाहती बोलने थी। का आया कि हाँ भाई, जिस जगह पर बिटिया के लिए अब हमको बोलना चाहिए, उस जगह पर मैंने बिटिया के लिए बोला। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बोला और मैं बिल्कुल, चाहती बिल्कुल, हूँ आपने कि सब काफ़ी कुछ सपोर्ट किया। नेगेटिव आज जो लोग मुझे नेगेटिव बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सबकी अपनी-अपनी राय रहती है भाई, इसमें मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग गलत कर रहे हैं या क्या। पर मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं काफ़ी कुछ नेगेटिव चीज़ें उस टाइम पे बोल सकती थी, जो हुँ। मुझे नहीं लगता कि सही है क्योंकि ना मैंने आज तक कभी अपने घर की बातें ऐसे बाहर लेकर के आई और ना ही सामने से आई हैं। वही और कंटिन्यू सामने मुझे से आई भी है तो मैं मुझे क्या ही बोलूँ। आज तक शायद आपकी और मेरी एक ही बारी तब बात हुई थी जब मैंने आपको जगत दीदी के कहने पर कॉल किया था। ठीक है? शायद मेरी और हाँ, आपकी तभी बात हुई थी, मेरी आपसे कभी बात नहीं हुई। आपने 1-2 हाँ, बारी बीच नहीं। में आके कमेंट भी किया था तो हमने आपको बोला था आप थोड़ा अपना गुस्सा दिखा रही थी हमारे कमेंट कर के तो हम आप हमारा पैनल नहीं जॉइन किया था, आपने पहली बार मेरा पैनल जॉइन करा है और मैं उसके आपके लिए सबसे पहले तो मैंने आपको ये बोला कि मैं आपको पहले थैंक यू बोलूँगी, सबसे पहले वेलकम बोलूँगी, फिर मैं थैंक यू बोलूँगी, फिर मैं आपको सॉरी बोलूँगी कि मैंने आपको कॉल किया, किसी प्रेशर में कॉल किया। और मैं एक बात और ये जानना चाहूँगी, क्या जो एलिगेशंस आपके ऊपर इन्होंने मुझे ऐसा बोलने के लिए बोला था कि आप अपने ससुराल में सबको बहुत दुखी करती हैं, परेशान करती हैं, मैं आपसे सवाल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप परेशान करती तो सास-ससुर आपके साथ नहीं होते, नहीं होते। अगर एक बहू छोड़कर गई है, तो उनमें ही मुझे लगता है कि मैं उन्हें ये भी नहीं कहूँगी कि उनके अंदर कमी है, ठीक है, उनके हस्बैंड नहीं रहे तो वो घर छोड़कर चली गई। तो वहाँ पर भी वो खुद ही कमा कर खा रही हैं, तो वो इन-लॉ से बैठकर भी कमा कर खा सकती थी। अगर बिल्कुल। आपके सास-ससुर अगर आप उनसे परेशान होती तो घर छोड़कर आप भी अपने पति के साथ जा सकती थी। यानी कि आप अपनी जो फैमिली में हैं, वो आप बहुत खुश हैं और मैं आपकी वीडियो भी देखती हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में जगत दीदी की मुसीबत ना हो, तो मुझे लगता है आप एक हैप्पी फैमिली हैं। मैं सही बोल रही हूँ या गलत ये बिल्कुल। आप मुझे क्लियर कर दीजिए। और देखिए मैं एक बात और मुसीबत मुसीबत वाली बात तो मैं सच बताऊँ कि मैं किसी से नहीं डरती। मोनिका दीदी क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ में गलत नहीं किया। ठीक है? हुँ, अब रही बात इससे उससे बात करने की तो जहाँ पर मन मिलते हैं, जहाँ पर जैसे आज मुझे आपने पैनल पर बुलाया, मैं पैनल पर आई और यहाँ पर आकर मैं अपनी बात रख रही हूँ। आपने सम्मान से बुलाया, मैं बिल्कुल आ गई। जैसे हम तो सम्मान से आवाज़ें मुझे लगा रहे बुलाया हम जाएगा, तो आवाज़ें मैं लगा वहाँ रहे थे पर कंचन जी अगर आप सुन रही हैं तो इज़्ज़त के लिए आ जाइए। थैंक यू तो आपने बस हमारी फिर आवाज़ जैसे सुनी। किसी की लाइव चलती रहती थी, भई वहाँ पर अगर मेरे को पूछा जाता था, वहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट मिलती थी, प्यार मिलता था, तो मैं वहाँ पर कमेंट करने लगती थी। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं किसी की भी चुगली करने जा रही हूँ या मैं कुछ भी बताने के लिए जा रही हूँ, बोलने के लिए जा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अ, मेरा क्या है वो मैं जान पा रही हूँ ना, आप लोग नहीं जान पा रहे हैं। नहीं, नहीं। तो मैं आप लोग कंचन जी नहीं जान पा रहे और मैं मैं एक आपसे तो सवाल और आपसे आपसे मोनिका दीदी मैं तो ये बोलूँगी कि आप तो मेरे से आपने शायद फर्स्ट टाइम मेरे घर पे कॉल किया था आज से 2 साल पहले। 2 से हाँ। और ढाई 3 साल पहले करीब आपने जब मुझे मेरे हस्बैंड को कॉल किया था जिस टाइम पर, तो हुँ, आपको तो सारी कंडीशंस पता है। बात तो आज हुँ। हो रही है ना, आज यहाँ पर उठ रही है मेरे को लेकर के, तो कंडीशंस तो आपको सब कुछ पता है। तो फिर आप बताइए कि क्या है, क्या नहीं है और मैं किस हद क्या तक ये बोलूँ? है अब आप कि बताओ। मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी अभी ये लेटेस्ट एक मैं खबर सुन रही हूँ आईटी पर कि वट सावित्री का व्रत आपको रखने के लिए भी रोका गया और आपने ज़बरदस्ती इस व्रत को रखा। ऐसा कुछ मैं सुन रही हूँ। क्या ये सही है या गलत? नहीं, आखिर नहीं देखिए आपको हर वट चीज़ में क्यों सावित्री दबाया वाली जो जाता भी है? बात थी नहीं, नहीं वट सावित्री वाली बात जो भी थी, हमारे घर में व्रत खंडित था काफ़ी टाइम पहले जब मम्मी लोग वाली जो पीढ़ी थी उसमें व्रत खंडित था हमारा।
और उस टाइम पर नहीं होता था। लेकिन फिर अमावस्या खंडित थी हमारे यहाँ पर, वट सावित्री नहीं, अमावस्या खंडित थी। तो फिर हमारे यहाँ पर अमावस्या के दिन बेटा हो गया, तो वो अमावस्या हमारी वापस आ गई। तो फिर हमारे घर पे वो व्रत करना दीदियों ने चालू कर दिया, हमारी जो और भी बड़ी हैं दीदियाँ, हुँ, उनने चालू कर दिया। और ये वाला व्रत इस टाइम पर पड़ता है जिस टाइम पे गर्मी की छुट्टियाँ पड़ती हैं। मैंने अपनी हुँ, सासू माँ को कभी नहीं देखा ये व्रत करते हुए। और दूसरी बात, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी सास जो व्रत कर रही है ज़रूरी हो कि मुझे भी करना हो, नहीं। उन्होंने हुँ, हमको फ्री छोड़ के रखा है कि तुमको जो करना है, तुमको जो व्रत उठाना है, तुम वो व्रत उठाओ, तुमको जो पूजा करना है तुम वो पूजा करो। भाई खुशी तुम्हारी है, तुमको करना है, शरीर तुम्हारा है, जिसको तुम कर पाओ वो तुम करो। उन्होंने कभी हम लोगों को प्रेशराइज़ नहीं किया है, कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी चीज़ नहीं करने के लिए। भाई मुझे खुशी मिली इस चीज़ को करते, क्योंकि जब मैंने देखा यहाँ पर मेरे मायके में हो रहा है, मेरी मम्मी, मेरी भाभियाँ सब कर रही हैं, तो भाई मुझे भी उत्सुकता हुई इस चीज़ को करने की, तो मैंने वो व्रत उठा लिया। तो उसका हुँ, मतलब ये थोड़ी ना कि भाई मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रही हूँ। और ये व्रत मैंने तो पिछले 3-4 सालों में किया है। मैंने, मेरी शादी को अब 10 साल हो जाएँगे नवंबर में। मैं 10 साल से नहीं हुँ, कर रही हूँ ये व्रत, मैं तो अभी पिछले 3-4 सालों से ही कर रही हूँ। तो अगर मैंने अच्छा, ये व्रत का, अगर मैंने एक ब्लॉग डाल दिया है, उसके चलते अगर पब्लिक मेरे को ट्रोल करने लगे कि ये व्रत नहीं होता था, आपने कैसे किया, आपने मायके में क्यों किया? तो ये बात तो मुझे खुद नहीं समझ में आई कि एक तो मैं ब्लॉगिंग से थोड़ा दूर ही रहती हूँ, और अगर हुँ, मैंने कुछ त्योहार का या कुछ भी मैं जो कर रही हूँ, उसका अगर मैंने डाल दिया तो मैंने क्या गलत कर दिया? और रही बात कि मेरे ससुराल में मेरी और भी जेठानियाँ जो हैं वो करती हैं ये व्रत, लेकिन वो सोशल मीडिया से दूर हैं तो उनका किसी को नहीं पता। मेरी सासू माँ हुँ, ने कभी नहीं किया और ना उन्होंने कभी हमको बोला कि भाई तुम करो। हुँ, तो मेरे ससुराल में मैंने नहीं देखा, मैंने देखा कहाँ? अपने मायके में, तो मैंने मायके में किया ये व्रत, मैंने मायके से उठाया। हुँ, तो इसमें क्या गलत किया? भाई नहीं पूजा पाठ आपने तो अपन जहाँ रहेंगे वहाँ पर कर सकते हैं ना? हुँ। मैं एक बात और ये आपसे कहूँगी कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया। भगवान आपके पति की लंबी उम्र करें और आपके माँग का सिंदूर, माथे की बिंदिया, गले का मंगलसूत्र और हाथों की चूड़ियाँ हमेशा ठीक रहें। आपने व्रत रखना अपने पति के लिए, किसी भी औरत के लिए गलत नहीं है और आपकी मदर इन लॉ जब आपको रोक नहीं रही हैं, तो आप ये व्रत रख सकती हैं। हमारे जो संस्कार जो कहते हैं, अगर हमारी सास हमें व्रत रखने से मना नहीं कर रही, अगर वो हमें नहीं, सिग्नल दे उन्होंने रही हैं, कभी तो मना हम नहीं किया। हमारे यहाँ पर हमारी ना सासू माँ ने मना किया, ना हमारी मम्मी ने मना किया। उन्होंने हुँ, ये बोला है कि बेटा तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो हुँ। व्रत करना है, जो पूजा करना है, वो तुम कर सकते हो। हुँ। तो और आपकी जेठानी भी रखती आ रही हैं। आपकी एक जेठानी आपको व्रत रखने के लिए मना नहीं कर रही, दूसरी देवरानी जिसका आपके भई देखिए हम आप जो मर्ज़ी कहें, आपकी वो रिश्तेदार हैं। पर लेकिन मैं एक बात कहूँगी, हमारे हिसाब से जब उनका रिश्ता आपसे खत्म हो गया, तो आपके परिवार में उनको बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। भाई हमने तो कभी अपने साइड से रिश्ता खत्म किया ही नहीं। हुँ, मोनिका दीदी, अगर मैं बताऊँ तो मैंने तो कभी सोशल मीडिया पे आकर के बोला ही नहीं। हुँ, अभी जो मैंने लास्ट वीडियो कल बनाया था, उसमें ज़रूर मैंने ये चीज़ बोली है कि जो लोग मेरे व्लॉग में दिखाए जाएँगे, वही मेरे फैमिली मेंबर्स होंगे और उनके बारे में ही मैं बात करूँगी, बस। इतना बोला, बाकी तो मैंने ऑन कैमरा तो कभी रिश्ता खत्म किया ही नहीं, और ना मैंने ऑफ कैमरा कभी बल्कि बोला कि भाई हमारा रिश्ता हमारे नहीं है। सबके दिमाग में ना एक बात चल रही है, शायद अभी हमने लाइव में भी बोला, अगर आपने सुना हो तो पता नहीं। प्लीज़ आप बुरा भी मत मानिएगा अगर हमने ऐसा बोला। हमने बोला कि आपने और आपकी जेठानी जी, जगत दीदी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें ज़बरदस्ती दिखाया गया था, देखिए मेरे साथ कौन है, कंचन। ऐसा क्यों लग रहा था कि उसमें आपको मार कर बिठाया गया है ज़बरदस्ती, "ए चुपचाप बैठ, चुपचाप दिखाना है सोशल मीडिया पे कि तू मेरी देवरानी है।" क्या ये वीडियो जो थी वो सच में आपकी खुशी से बनी थी या एक नॉर्मल तरीके से बनी थी या एक ज़बरदस्ती बनी थी? क्योंकि ये आप ही जहाँ तक हम सब जानते हैं कि आप ब्लॉगिंग करती हैं, आप शॉर्ट्स डालती हैं, तो आपका क्यों नहीं कोई शॉट डला इस चीज़ में? उनकी तरफ से नहीं, क्यों डला? क्योंकि मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने व्लॉग शूट किया था, तब हुँ, मुझे मना कर दिया गया था कि नहीं तुम व्लॉग नहीं डालोगी। तो मैं उस हुँ। टाइम पे भी उतनी बराबर खुश थी आने से, और मैंने उसी खुशी के साथ में व्लॉग पूरा शूट किया था, ए टू ज़ेड हर कुछ बनाया था। लेकिन जब मैंने तब नहीं डाला तो फिर अब क्या ही मतलब ना डालने से, इसलिए मैंने अभी नहीं डालना उचित समझा। हाँ, अच्छा यानी मैंने कि कुछ क्लिप्स मैंने ज़रूर करे थे रिकॉर्ड, हुँ, लेकिन नहीं, मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने नहीं डाला। तो यानी कि नहीं, मैं यही कहना चाहूँगी एक एक मिनट मोनिका जी, मैं कुछ पूछना चाहूँगी। जी, साली जी। नहीं तो फिर आप जैसा बोल रही हैं कि आपने कुछ क्लिप्स डाले, तो इसका मतलब है कि आपसे जो वीडियो उन्होंने बनवाया था आपके साथ में लेकर, तो उसमें आपका अच्छा बॉन्डिंग था दोनों का? भई देखिए, अब हमारे घर का कोई फैमिली मेंबर कोई आता है, तो भई ऐसा तो नहीं है ना कि हम बिल्कुल अलग-अलग रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। और जिस हिसाब से मोनिका दीदी ने काफ़ी कुछ बातें मुझसे ऐसी बोली थी काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी कुछ ऐसा बोला था कि मेरे चलते किसी का आना-जाना बंद हुआ है या जैसा भी जो भी भाई। तो अगर ऐसा है, तो फिर तो मेरे को व्लॉग में लेना ही नहीं चाहिए था, पहली बात, हुँ, हुँ। है ना? और अगर आप व्लॉग में दिखा रहे हैं और मुझे पॉज़िटिव दिखा रहे हैं, तो फिर दूसरे साइड में मैं नेगेटिव कैसे हो रही हूँ, ये बताइए? तो वो यही बात तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना कि उस समय तो आपको इतना पॉज़िटिव बताया, फिर उसके जस्ट कुछ टाइम बाद ही उनकी बेटी का बर्थडे था, तो उसमें आप लोग सुनिए कोई भी फिर इन-लॉज़ नहीं अरे! गए। शालिनी जी सुनिए, हाँ आप जी। लोगों का सवाल ही नहीं समझ पाई। इन दोनों लोगों का सवाल ये है कि उस वीडियो में और उस व्लॉग में जो भी कुछ हुआ, वो आपकी रज़ामंदी से हुआ या आपकी ना थी उसमें? बस सीधा सा सवाल ये है, क्या सब कुछ आपकी रज़ामंदी से था? मैंने पहले ही मना कर दिया था कि व्लॉग मत बनाइए। मैं बता रही हूँ, मैंने पहले ही मना कर दिया था कि व्लॉग मत बनाइए। मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने बात नहीं की, मैंने बोला नहीं, मैं उनके पास हुँ, में बैठी रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं बैठी भी थी, मैंने बात भी की थी, जी, काफ़ी कुछ बातें मेरे जो दिमाग में चल रही थी, काफ़ी कुछ था जो मैंने सुना था, वो मैंने काफ़ी कुछ क्लियर भी किया था, और मैं बैठी भी थी उनके पास में, लेकिन मेरा था कि आप वीडियो नहीं बनाएँगी। पर फिर भी ठीक है, अब बनी वीडियो तो अब मैं क्या बोल दूँ, भाई मैं अब किसी का हाथ तो पकड़ नहीं सकती ना। नहीं, हमें मतलब आपका मतलब जवाब मिल लोग चुका है। हमें आपके समझे मतलब इतने में ही हमारा जवाब मिल चुका है कंचन जी, है ना मतलब जो कि हम लोग बोल रहे थे वो चीज़ सही है बिल्कुल। सही है। मतलब आपके आने से हाँ, पहले ही मैंने बोल दिया था कि ऐसा लग रहा था जैसे कंचन को ज़बरदस्ती मार के बिठाया गया है कि बैठ यहाँ पे सोशल मीडिया पे और बोल हम एक हैं। अगर अरे भाई साहब, क्या तुम्हें सी लगता है वाईटी? उन जगत दीदी को हुँ, वाईटी सी लगता है कि तुम अपनी नहीं सगाई कर देखिए, रही हो? मैंने आज तक बुराई नहीं की, कभी बुराई नहीं की। नहीं, मेरी नहीं सुना। इतनी बातें हम निकल गई, इतना कुछ फैमिली का मैटर निकल गया, भई मैंने तो हर कुछ एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा मैं एक चीज़ और मैंने एक चीज़ बहुत नोट ठीक है, करके लेकिन आ फिर रही हूँ।
मेरे ऊपर लगाया था, एक एलिगेशन आपने मेरे ऊपर लगाया था कि मैं अपनी सास के मुँह से हाँ। रोटी छीन लेती हूँ। हाँ, ये बताइए, मैं यही सवाल पूछने वाली थी कि मैंने ये सुना था कि आप अपने सास-ससुर को रोटी नहीं देती हैं, आप अपने हाँ, सास-ससुर को खाना नहीं अपनी सास के मुँह से हाँ, रोटी छीन लेती हूँ। हाँ, ये बताइए, मैं यही सवाल पूछने वाली थी कि मैंने ये सुना था कि आप अपने सास-ससुर को रोटी नहीं देती हैं, आप अपने हाँ, सास-ससुर को खाना नहीं देती क्या हैं। हाँ, और तो मैं आप रोटी नहीं देती हूँ तो फिर कौन देता है? अब ये तो मैं ये तभी तो तो मैं आपको चाहती थी कि आप ये हमारे तो आपसे पूछा जा चैनल रहा पर है। आएँ और तो यही आप चीज़ तो आपसे फिर पूछा या जा तो फिर रहा आप मेरे ब्लॉग्स देखते नहीं हैं, इनकी तो या इनकी तो फिर आप मेरे साथ में हाँ, नहीं, या आपकी तो फिर बॉन्डिंग आप बहुत सिर्फ़ वही अच्छी नहीं, या तो फिर आप सिर्फ़ वही देखना चाह रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। आप ये दूसरा कह कुछ सकते हो। तो देखने ही नहीं चाह रहे हैं। नहीं, कंटिन्यू सुनिए। बात मैं तो आपको पहले नहीं जानती देखने की थी, नहीं है। मैं आपको नहीं जानती थी, मैं आपको जानती थी कि देवरानी है। पर लेकिन आज मैं दिल से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जगत दीदी की देवरानी से आपकी पहचान नहीं। बिल्कुल आपकी नहीं, मैं जानती तिवारी भी नहीं हूँ क्योंकि नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं कभी तो नाम लेती, यूज़ हाँ, करती, कहीं न कहीं कुछ तो बोलती। लेकिन मेरा खुद उद्देश्य वाईटी में रहने का किसी के थ्रू नहीं था। क्योंकि मैं बता रही हूँ, मेरे को तो यहाँ तक ये भी बोला गया कि अरे उनके जितने व्यूज़ आते हैं ना 24 घंटे में उतना हमारे 5 मिनट में व्यूज़ आते हैं। तो भाई मेरे ये को तो नहीं है। चाहिए व्यूज़, मैं व्यूज़ के लिए यहाँ पर काम कर ही नहीं रही हूँ। नहीं, नहीं, उनका ऐसा नहीं है, उनका ऐसा कहना है, "अरे सुन, सुन, मैं ना अपने मरे पति की फ़ोटो से जितना व्यूज़ कमा लेती हूँ ना, लाखों रुपए कमाती हूँ मैं अपने मरे पति की फ़ोटो से।" ऐसा हमने ऑडियो में पति से सुना है। मरे ठीक है, मरे हुए उनका पति उनका से वो मरे हुए आपका पति को उनका यूट्यूब वो पे सब रेवेन्यू पर्सनल कमाया जा कॉल है, रहा उस पे तो मैं जाऊँगी नहीं, उस मैटर पे तो मुझे बात ही नहीं करना है। नहीं, यहाँ उस बारे पर में मेरी बिल्कुल बात हो बोलेंगे। रही थी तो पर लेकिन मैं ये और एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि एक तो आपका ये रोटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्योंकि मैं आपको पहले जगत दीदी की देवरानी, मैं आपको नाम से नहीं कंचन दीदी की देवरानी से जानती थी और जब आपके बारे में बात उड़ी आपके लिए आपको धमकाने के लिए कॉल कराया गया, आप उल्टा मतलब समझ रही हैं आप मेरी भावना कि मुझे किस तरीके से कॉल करने के लिए बोला गया। तो मैंने आपका एक वीडियो देखा, मैंने बोला मैंने तुमको पहली बार देखा है, अच्छा ये है जगत दीदी की देवरानी। तो मैं ये चाहूँगी आज और कुछ ऑडियंस से ये भी कहना चाहूँगी, जो उनकी चमचागिरी भी कर रहे हो, मैं उन लोगों को भी एक बात कहूँगी कि आप जो जगत दीदी की देवरानी की जगह अगर इनको तिवारी आप तिवारी वही तिवारी हो ना? कंचन तिवारी, कंचन हाँ। कंचन तिवारी को अगर तिवारी खानदान की छोटी बहू कहकर अगर बुलाएँगे ना, तो वो ज़्यादा इन्हें खुशी मिलेगी। क्योंकि मुझे हम तो लगता है कि मम्मी से शी जानते हैं इज़ मोनिका जी। गुड लेडी मतलब शी इज़ गुड लेडी क्योंकि मैंने इनसे अभी तो ये बात कर रही हूँ, इन्होंने मुझे बातों-बातों में मेरी बातों का एहसास करा दिया, "दीदी आपने मुझे धमकी देने के लिए कॉल किया था ना पहली बार?" तो इन्होंने मुझे रियलाइज़ करवाया कि कितनी मोनिका जी, सफाई से, गुस्से में नहीं, प्यार से, हँसकर मैंने कहा वाह भाई यार, मान गई मोनिका ग्रोवर को एमजी को कोई जवाब देने के लिए आखिर कंचन जी आई हैं कि मोनिका दी आपने किया था ना ऐसा? तो मैं हाँ, कंचन तो द्वारा बहुत आपने किया था आप और ये बताइए कि जब एक औरत एक मतलब इस कंडीशन में रहती है कि सामने से फ़ोन आ रहा है, मैं महिला हेल्पलाइन से बोल रही हूँ और मेरे पास में कंप्लेन आई है आपके खिलाफ, ठीक है? जहाँ पर मैं जान रही हूँ कि मेरे पति एकदम शांत नेचर के हैं, बहुत ही मतलब वो बहुत ही एक्टिव नहीं है हर चीज़ में, उनसे ज़्यादा एक्टिव मैं हूँ। बोलने में, हुँ। बताने में, हर चीज़ में मैं एक्टिव हूँ और उनके पास में फ़ोन आता है, पहली बात कि वो उस फ़ोन से डर जाते हैं कि यार महिला हेल्पलाइन से फ़ोन आया है, ठीक है? तो वो सुन कर के मेरे अंदर क्या हुआ होगा, ये चीज़ आप नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। नहीं मैं समझ ठीक है? रही हूँ, अब आपकी भाव को और देखिए फिर समझ रही इस हूँ। चीज़ को क्लियर करने के लिए जिस जगह पर मैं गलत नहीं हूँ, जिस जगह पर मैं सही थी, उस जगह भी अगर आप लोग ने महिला आयोग वालों ने हम लोगों पर दबाव डाला कि आप गलत हैं, कंचन तिवारी, अनुज तिवारी आपके आप ऊपर गलत दबाव हैं। नहीं डाला, दबाव नहीं डाला। आपके ऊपर हमने आपको यही सॉल्यूशन आपने आपके बोला साथ में जो आपने पार्टी बोला। हमने उनको ये बोला था कि भाई दोनों का जो भी है, जो भी उनका देवर उनको देवरानी उनको पिन कर रही है या देवरानी उनको उल्टा-सीधा बोल रही है, उनको बोलो कि जो गलत वीडियोज़ चली हैं, उनको आप प्राइवेट कर लो। जो ये बोल रही हैं, ये भी प्राइवेट कर लेंगी। दोनों का आपस परिवार एक ही है, तो दोनों की दोनों इन चीज़ों को खत्म करो। एक्चुअल क्या हुआ था कंचन जी कि मोनिका जी की भी गलती नहीं है इसमें। हम लोग सब भ्रमित थे इस चीज़ के लिए क्योंकि जगत दीदी ने अपनी जो भूमिका थी ना लोगों की नज़र में एक अबला नारी की बना रखी थी और एक कोई अबला बात नारी को नहीं, सब देखिए उनका भी मैं इसीलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि वो भई देखो भगवान ना करे कि किसी के जीवन में इतना बड़ा दुःख आए। ठीक है? किसी भी औरत के जीवन में इतना बड़ा दुःख आए, वो अब मैं क्या ही बोलूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कैसे किया और उन ये सब करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था, वो जाने भगवान जाने। भई हम तो अच्छा जान ही नहीं रहे। मेरे को अभी हमारी मुस्कान जी कह रही है, जो आपको बोला गया था, वो प्लीज़ आप पूछिए। मैं एक बात और पूछना चाहूँगी आपसे, क्या आपने सच में जगत दीदी के रूम में ताला लगा रखा था? आप उनको उनके पति के रूम में नहीं जाने देती थी? पहला ताला सवाल आज मेरा ये तक लगा है, ताला आज तक लगा है उनके रूम में और वो इसलिए नहीं लगा है कि मैं उनको जाने नहीं दे रही हूँ, नहीं। उन्होंने खुद उनके ने रूम में लगाया उनका तो सामान रखा हुआ है, तो उन्होंने खुद ने लॉक करके रखा है। मेरी सासू माँ ने ये खुद बात ने तो लॉक करके ये उस बात तो रूम को उन्होंने कि भई ये उनका मैंने है। जैसे मेरा पर्सनल कमरा, जैसे मेरे उस घर में मेरा पर्सनल एक बहू का पर्सनल कमरा, तो वैसे उस बहू का भी पर्सनल कमरा है। वो आए, रहे, आती हैं, रहती हैं, रुकती हैं और जब वो जाती हैं, तो तुरंत वो रूम लॉक हो जाता है और वो फिर जब आती हैं, तब वो रूम खुलता है। भई मैंने तो अपने सामने वो रूम कभी खुला हुआ देखा नहीं, अब आज कितने 5 साल हुए हैं। ये बात तो खुद उन्होंने अपने ब्लॉग में दिखाई थी। ये चीज़ उन्होंने अभी हाँ, रिसेंटली कर गई थी। जब वो तो आती हैं ब्लॉग तब में वो उन्होंने दिखाया था। लॉक खुलता है और जब वो जाती हैं, वो रूम में लॉक हो जाता है। भई वो तो मेरा तो है ही नहीं कुछ। भई वो मोनिका जो जी भी घर मम्मी-पापा ठीक का है। है, हमारा तो है ही नहीं ना, जो भी है वो उनका है। अनीता मिश्रा जी का 1 मिनट कमेंट देखिए। किसका? अनीता मिश्रा अनीता मिश्रा का हाँ, मैं अभी देख रही हूँ। उसको पहले कंचन से बात करते हैं, फिर इसका जवाब देंगे। इनको पिन कर जी, लेती हूँ ना मैं अभी। पिन कर लीजिए। हाँ, मैंने पिन कर दिया है। तो मैं हाँ, एक कंचन जी सवाल और पूछूँगी, बच्चे तो सबके बराबर होते हैं। बिल्कुल, आपके लिए वो बच्ची भी बराबर है, आपके बच्चे उनके लिए बराबर हैं। फिर आप बिल्कुल। अपने बच्चों को उनसे मिलने क्यों नहीं देती थी? ऐसा तो हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ।
कभी नहीं हुआ कि देखो मैंने बच्चों को मिलने नहीं दिया। उनका ब्लॉग आज भी डला है, जब वो फर्स्ट टाइम जबलपुर आई थी, बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आई थी, उन्होंने तुरंत कपड़े पहनाए थे मेरी बेटी को। कपड़े दिए तो आपने कपड़े नहीं पहनाए, ऐसा कुछ हमने सुना था। किसने बोला? आप उनका ब्लॉग उठा करके देखिए, उन्होंने खुद पहनाए थे। मेरी बेटी को उन्होंने खुद अपने हाथ से कपड़े पहनाए थे, और जो बेटे के लिए कपड़े लेकर के आए थे, उन्होंने बोला था कि ये साइज में बड़े हैं। वो साइज में बड़े थे, काफी बड़े थे, और वो अभी भी बड़े हैं। आज मेरा बेटा 2 साल का हो रहा है, उसके बाद में भी वो वूलन वाला सेट था, वो आज भी बड़ा है, तो मैं पहना दूं? अरे वो शायद ये सोचकर आई होंगी कि चलो 5-6 साल तक आगे तक कपड़े चलें। उनकी सोच थोड़ी एडवांस है ना कि चलो कंचन अपने बच्चों के देखो, उनका प्यार अपनी जगह है, मेरा बच्चों से प्यार अपनी जगह है, उस बच्ची से लगाव अपनी जगह है, उनका मेरे बच्चों से प्यार लगाव अपनी जगह है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कभी मिलने के लिए मना किया हो या मैंने बच्चों को दूर रखा हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और मोनिका दीदी, मैं एक बात और बोलूंगी कि अब मैं जा रही हूँ बेटे को सुलाने के लिए। जो कुछ भी बातें आप तक है, जो भी बात आप तक है, आप रख दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि बार बार हर वो 2-3 महीने में बातें उठती हैं और हमें ट्रोल किया जाता है ना? तो अब तो मैं सारे रिएक्शन वालों से ये बात बोलूंगी, आपके पैनल के माध्यम से, जिन जिन के पास में जो जो बातें हैं, सब कुछ रख दो। मैं यहाँ पर बैठी हूँ विद प्रूफ, सब कुछ क्लियर कर। बिल्कुल कंचन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रोज-रोज एक ही टॉपिक को बोलने ये से बात अच्छा हुई है। है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम फरवरी में एक पैनल पे गई थी, और उस पैनल पे क्या बात हुई थी, वो पैनल तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया, पर मुझे नहीं लगता कि वहां पर जो बातें हुई थी उसको लेकर के मुझे ट्रोल किया जाना चाहिए था। पर ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों के पास में जो जो कुछ भी बातें हैं, आप सारी बातें रख दो, और मैं यहाँ से सारी बातों का विद प्रूफ जवाब दे दूंगी। आपको अगर लगा हो कि हमने कुछ आपसे गलत सवाल किया हो या कुछ आपको बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल तो भी उसके नहीं लिए लगा। एमसी का पैनल आपसे सॉरी बोलता है। और आप में से किसी अगर मेरे पैनल में किसी का कंचन जी से कोई लास्ट सवाल हो तो कर सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कंचन जी से अब कोई सवाल की हम उम्मीद या आंसर की कोई उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो बातें मेरे पास बोली गई थी, मैंने उन बातों के सवाल आंसर ले लिए हैं, और मुझे नहीं लगता कि कंचन जी के लिए जो बोला गया था वो उनमें से एक भी बात सच है, मुझे नहीं लगता। ठीक है?